नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्म, आपके साथ हूं मैं नेहा। गणपति का आशीर्वाद आप पा सकते हैं, उनसे खुशियों का वरदान पा सकते हैं, संकटों से निजात पा सकते हैं और ये सब हो सकता है महज 11 दिनों की पूजा आराधना से। तो चलिए हमारे साथ शिव की नगरी काशी में, जहां अगर आप दूर्वा चढ़ाकर विनायक की पूजा कर लें तो गणपति की ही नहीं लक्ष्मी की भी कृपा आप पर बरसने लगेगी। नारियल पर स्वस्तिक, दूर होगी हर मुश्किल। दूर्वा का अर्पण, मिलेगा लक्ष्मी का वर। जय गणेश जय गणेश। लावा का प्रसाद दिलाएगा विद्या का आशीर्वाद। सिर्फ 11 दिनों का ध्यान, नवग्रह हो जाएंगे शांत। आस्था और चमत्कार का क्या वास्ता है, भक्त और भगवान का रिश्ता कितना अटूट होता है, ये तस्वीरें कुछ यही कहानी कहती है। जय गणेश देवा। हर गुरुवार चिंतामणि गणेश के दरबार में भक्त आते हैं, भगवान के सामने शीश झुकाते हैं और फिर मांगते हैं इस तरह से उनका वरदान। जय गणेश जय गणेश। गणपति के सामने स्वास्तिक लगाकर नारियल फोड़ते हैं, फिर भक्त नारियल की ओर देखे बिना निकल जाते हैं। और इस मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यदि मनुष्य किसी विशेष दुख से पीड़ित है तो यहाँ पे आए, एक नारियल लेके 5 परिक्रमा करने के पश्चात अपनी मनोकामना बाबा के चरणों में अर्पित करे और उस नारियल को फोड़ दे और फोड़ के पलट के देखे ना, तो सारी चिंता की जिम्मेदारी वो चिंतामणि गणेश स्वयं ले लेते हैं और उसकी सारी चिंता को दूर करके उसके दुख को दूर करते हैं। वैसे तो हर मंदिर में भगवान को नारियल अर्पित किया जाता है, लेकिन चिंतामणि गणपति के दरबार में नारियल चढ़ाने का विधान कुछ अलग है। यहाँ 6 या 11 ब्राह्मण मंत्रोच्चार के साथ सबसे पहले नारियल का पूजन करते हैं और फिर गुलाल से स्वास्तिक बनाते हैं। इसके बाद नारियल लेकर की जाती है 7 परिक्रमा और फिर नारियल को जमीन पर पटक दिया जाता है। इस पूरे विधि विधान की शर्त यह है कि नारियल पटकने के बाद उसे देखा नहीं जाता। अगर नारियल टूट गया तो मन्नत गणपति ने सुन ली, और अगर नहीं टूटा तो भक्त की अगली शुभ तिथि पर दोबारा कोशिश करनी पड़ती है। मंगल मूरत अधिकारी, सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी। चिंतामणि का आशीर्वाद पाने के लिए यहाँ दूर्वा और लावा भी चढ़ाया जाता है। कहते हैं हर गुरुवार गणपति को दूर्वा चढ़ाने से गणेश जी तो प्रसन्न होते ही हैं, लक्ष्मी का भी आशीर्वाद खुद ब खुद मिल जाता है और लावा अर्पित करने से विद्या का आशीर्वाद मिलता है। चिंतामणि गणेश जी का मंदिर है। यहाँ पे जिसके भी किसी प्रकार का कष्ट है, मतलब अनेक प्रकार की चिंताओं से घिरे होते हैं, यहाँ पे आके उनको मुक्ति मिल जाती है। 11 दिन में होगा चमत्कार, हो जाएंगे शनि राहु केतु शांत। वाराणसी के चिंतामणि गणपति के सामने शनि राहु केतु जैसे ग्रह भी शांत हो जाते हैं। ये मान्यता है कि अगर 11 बुधवार चिंतामणि की पूजा कर उन्हें दूर्वा और लावा अर्पित कर दिया जाए तो नवग्रहों के असर से भक्तों को रक्षा कवच मिल जाता है। गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। काशी यानी शिव की नगरी, और इसी नगरी में भक्तों की चिंता दूर करते हैं चिंतामणि गणपति। कहते हैं यहीं पर गणेश ने पिता की चिंता का समाधान निकाला था और काशी को बना दिया था शिव की नगरी। क्या है चिंतामणि गणेश की पूरी कहानी, जानने के लिए एक बार फिर चलते हैं काशी। जिन्होंने हर ली महादेव की चिंता, जिन्होंने बसाई शिव की नगरी, गणपति गणराजू
जिन्होंने रची प्रेम की नई परिभाषा। शुभ काजू जय वो हैं वाराणसी के चिंतामणि गणेश। दाता विश्व विनायक बुद्धि विधाता। सृष्टि के प्रथम पूजित देवता गणपति का दरबार, शंख की गूंज, घंटियों के स्वर और भव्य आरती के बीच होता है विनायक का श्रृंगार। भगवान के जिस रूप ने देवों के देव महादेव की चिंताओं का हरण कर लिया था, उन्हीं से भक्त लगाते हैं मुश्किलों से मुक्ति दिलाने की गुहार। पावन रजत मणि मुक्तन उर्माला। इस मंदिर में मात्र 11 बुधवार की पूजा गणपति का आशीर्वाद दिला देती है, भक्तों का बेड़ा पार लगा देती है। यहाँ गणेश को पुकारा जाता है चिंतामणि गणेश के नाम से। कहते हैं गणेश ने इसी स्थान पर अपने पिता शिव की चिंता दूर की थी, इसलिए उन्हें चिंतामणि के नाम से पूजा जाता है। साजित चरण पादुका मुनि मन राज। चिंतामणि गणेश है। ये बाबा विश्वनाथ कैलाश पर्वत पे थे तो काशी आना चाहते थे, तो पुत्र से अपने कहा कि मैं काशी आना चाहता हूँ, कैसे होगा। तो ये गणेश जी आए और बाबा संग आके गणेश जी आके काशी नरेश से बोले कि भाई बाबा को बुलाइए नहीं तो प्रलय हो जाएगा। बाबा विश्वनाथ का ही चिंता दूर किया, साथ साथ जनता का भी चिंता यहाँ आने से दर्शन करने से ही दूर हो जाता है, क्योंकि त्रिनेत्र है इनको, शंकर जी के बाद इन्हीं को त्रिनेत्र मिला और किसी को नहीं। और इनका नाम मणि है, चिंतामणि। मणि मणि एक पत्थर होता है, यहाँ पे पत्थर के रूप में गणेश जी का तीसरा आँख है, त्रिनेत्र। जो भी दर्शन करता है वो पूर्ण हो जाता है। गणपतये नमो नमः। कहानी कुछ ऐसी है कि एक बार शिव के मन में काशी को अपनी राजधानी बनाने की इच्छा जाग उठी, लेकिन काशी पर किसी और का राज था। अब काशी को कैसे राजधानी बनाए, इस चिंता ने औघड़दानी का सुख चैन सब छीन लिया। कहते हैं तब पार्वती ने गणेश से राजधानी की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कहा। मां के आदेश पर गणपति काशी नरेश देवदास के पास पहुंचे और उन्हें काशी को खाली करने का अनुरोध किया। देवदास ने तुरंत काशी को खाली कर दिया और फिर विधि विधान से शिव ने 33 करोड़ देवताओं की उपस्थिति में अपनी नगरी बसाई। है यहाँ गणेश जी को 3 चीज़ बहुत विशेष है जो चढ़ाया जाता है। बुधवार को जो भी आदमी यहाँ गणेश जी को यो लाजयति शैशोभान भवति, लावा चढ़ाएगा यशवान कीर्तिवान होगा। धूप चलाता है तो यो दूरवान कुरैति सबई श्रम, धनवान होता है। और 9 ग्रहों के अधिपति गणेश जी हैं, जो भी ग्रह उनकी बाधा में रहती हैं सब बाधाएं दूर हो जाती। यो मोदक सहस्रेणति सवांचित, जिसको सहस्र मोदक चढ़ाता है उसको मन वांछित पूर्ण फल प्राप्त है। एक लड्डू भी गणेश जी को चढ़ाते हैं तो गणेश जी खुश होकर लड्डू का भोग लगे संत करे सेवा, तो लड्डू का भोग लगाते तो गणेश जी प्रसन्न होकर उनके ऊपर प्रसन्नता देते हैं। लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को। इस बात को बीते भले ही सदियां गुजर गई हैं, लेकिन आज भी अपने पिता की नगरी काशी में चिंतामणि गणेश भक्तों को संकट की घड़ी से उबारते हैं, उन्हें खुशियों का वरदान देते हैं। माँ कहीं न जाए लागत हूँ पद को, जय जय श्री गणराज विद्या सुखदाता। यहाँ भक्तों को गणपति के अष्टभुजा रूप के दर्शन होते हैं, जिनकी हर रोज 3 पहर भगवान की आरती की जाती है। कहते हैं आरती के समय सभी देवी देवता यहाँ धरती पर उतर आते हैं और भक्तों को देते हैं आशीर्वाद। मंगल मूरत अधिकारी कोटि सूरज प्रकाश ऐसी छवि तेरी। और जो भी भक्त इस आरती के गवाह बनते हैं वो हर चिंता हर मुश्किल से हमेशा के लिए मुक्त हो जाते हैं। विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। नीतीश कुमार पांडे, वाराणसी, आज तक। विद्या सुखदाता धन्य तुम्हारा दर्शन मेरा मन रमता। अगर आप एक साथ गणपति, भगवान विष्णु और शनि को करना चाहते हैं प्रसन्न, तो चलिए हमारे साथ नागपुर, जहां गणपति की आराधना से हो जाते हैं विष्णु और शनि प्रसन्न और कट जाते हैं सारे दोष। सर्वमंगल्य मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। भव्य, सुंदर और विशाल
यह है नागपुर के टेकड़ी विनायक का अद्भुत रूप। भगवान गणेश की ऐसी दिव्य और स्वयंभू प्रतिमा शायद ही संसार में कहीं और देखने को मिले। गणपति संग विष्णु विराजमान, स्वयंभू है टेकड़ी गणपति। गजानन की इस दुर्लभ मूर्ति को जरा गौर से देखिए। गणपति की ये मूर्ति पीपल के पेड़ की जड़ से निकली है, यानी इस पावन स्थान पर गणपति तो मौजूद हैं ही, साथ ही पीपल के पेड़ के रूप में भगवान विष्णु भी करते हैं वास। जी हाँ, यहाँ गणेश के साथ साथ भगवान विष्णु भी हैं विराजमान, जो भक्तों पर बरसाते हैं कृपा कुछ खास। 2 देवताओं की पूजा का फल, एक परिक्रमा का चमत्कार। वैसे तो हर पूजा की शुरुआत गणपति की आराधना से होती है, लेकिन नागपुर के टेकड़ी में गणपति के साथ साथ विष्णु की भी पूजा करनी होती है। यानी यहाँ आने वाले भक्तों को एक परिक्रमा करने से 2 देवताओं की पूजा का फल मिल जाता है। कीजिए गणपति विष्णु की पूजा, शनि के सारे कष्ट होंगे दूर। यही नहीं, मान्यता है कि गणेश और भगवान विष्णु की एक साथ पूजा करने से शनि के सारे कष्ट भी दूर हो जाते हैं। यही वजह है कि चारों पहर यहाँ भक्तों की भारी भीड़ लगी रहती है। गणपति की छोटी सी पूजा आपको दिला सकती है कुंडली दोषों से छुटकारा। शनि नहीं करेंगे कभी भी परेशान। तो चलिए हमारे साथ रत्नागिरी और देखिए कि कैसे बप्पा के दरबार में सजता है आस्था का मेला और कट जाते हैं कुंडली के समस्त दोष। वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ति। कट जाएगी ग्रह दशा, शनि हो जाएंगे शांत, मंगल दोष नहीं करेगा परेशान। जब ले लेंगे गणपति पुले से वरदान। वक्रतुंडाय धीमहि। धरती पर सुबह की किरणें पंख पसारती हैं और गणपति पुले मंदिर में लगने लगता है भक्तों का तांता, क्योंकि यही विराजते हैं विघ्नहर्ता, सर्व कार्य मंगल करता भगवान श्री गणेश, जो अपने इस धाम में मात्र शीश झुकाने भर से कर देते हैं हर चिंता का निवारण। नारद पुराण में कलयुग में गणपति की पूजा को बेहद विशेष और चमत्कारी बताया गया है। इस बात का आभास गणपति पुले आकर और अधिक होने लगता है। गणपति का ये स्थान इतना पावन और पवित्र है कि मंदिर के पीछे की पथरीली पहाड़ी भी गजानन जैसी दिखने लगी और उस पर लगे केले के बड़े बड़े पेड़ समुद्री रेत पर दूरवा जैसे दिखते हैं। इस अलौकिक दृश्य को भक्त गणपति का ही चमत्कार मानते हैं। मंदिर के द्वार सुबह 5 बजे खुलते हैं, जिसके बाद भगवान का पंचामृत से स्नान और अभिषेक होता है और फिर सिंदूरी पीतांबर से श्रृंगार किया जाता है। और चढ़े मेवा गणपति को पीले और लाल फूल चढ़ाकर दोपहर की आरती की जाती है। कहते हैं यहाँ भगवान की आराधना से समस्त इच्छाओं की पूर्ति तो हो ही जाती है, कुंडली में खराब ग्रहों की दशा तक शांत हो जाती है। चाहे शनि हो या मंगल, गुरु हो या शुक्र, कोई भी गजानन के भक्तों पर नाराज नहीं हो पाता। जय गणेश जय गणेश। धर्म में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।